टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अगर हम देखें तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं, और भी बहुत टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे कि दो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। और जो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर मैं आपको इनके बारे में भी नहीं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, नहीं तो जो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप चाहते हो कि मैं इन तीनों के बारे में और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो पर। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री म्यूचुअल फंड्स। नंबर 1 पे है इक्विटी म्यूचुअल फंड। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो डायरेक्टली आपका पैसा स्टॉक्स के अंदर यानी कि शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होता है। अब जो स्टॉक मार्केट के अंदर थ्री टाइप्स की कंपनीज होती है, लार्ज कैप कंपनीज, स्मॉल कैप एंड मिड कैप। ये तीन टाइप की कंपनीज के अंदर आपका जो पैसा है वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट होता है। तो जो लार्ज कैप कंपनीज होती है वो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनका जो वैल्यूएशन होता है वो 10 लाख करोड़ से ऊपर होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ तो TCS हो गए, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, ये सारी जो है लार्ज कैप कंपनीज होती है। तो जो लार्ज कैप कंपनी है, जैसा कि आपको पता है, नाम से पता चल रहा है कि ये लार्ज कैप है, यानी कि जो इनका वैल्यूएशन है वो 10 लाख करोड़ से ऊपर का। इसका मतलब ये जो कंपनी होती है इसके अंदर जो लार्ज कैप के अंदर आती है वो पहले पूरे तरीके से ग्रोथ ओरिएंटेड, यानी कि जो उनकी ग्रोथ है वो हो चुकी होती है। यार ऑब्वियस सी बात है, जिनकी कंपनी की जो वैल्यू 10 लाख करोड़ है, जिनकी वैल्यूएशन है वो पहले से ही डेवलप हो चुकी है। तो जैसे ही आपको पता है, अगर वो जैसे ये कॉमन सेंस की बात है कि ये जो कंपनी वो पहले से ही डेवलप हो चुकी है तो जो उनका रिटर्न है वो भी कम आएगा और जो उनकी रिस्क है वो भी कम होगी। क्योंकि अगर आप लार्ज कैप कंपनीज़ के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करोगे तो कंपनी तो पहले से ही डेवलप हो चुकी है, तो उसके अंदर जो आपको रिटर्न है वो कंपेरेटिवली मिड कैप और स्मॉल कैप से कम मिलेगा, क्योंकि डेवलप हो चुकी है तो उससे जो है जो रिस्क है वो भी कम होता है। एंड अगर हम सेकंड देखें तो आती है मिड कैप। मिड कैप के अंदर जिनका वैल्यूएशन 10 लाख करोड़ से कम होता है और जो ज़्यादा स्मॉल भी नहीं होती। अगर हम देखें जो मिड कैप कंपनी, उनका जो वैल्यूएशन होता है वो 10 लाख करोड़ से कम होता है, पर इन कंपनीज़ की ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ हो नहीं पाती क्योंकि अभी तक मिड कंपनी है, मतलब अभी लार्ज कैप के अंदर नहीं आई है। तो जो इनका रिटर्न है वो भी कंपेरेटिवली हाई होता है, और जो रिटर्न है हाई है तो इसका मतलब जो है वो रिस्क भी जो इन कंपनीज़ के अंदर है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद जो थर्ड है वो है स्मॉल कैप कंपनी। स्मॉल कैप कंपनीज जिनका जो वैल्यूएशन होता है वो 2 लाख करोड़ से कम होता है, वो आती है स्मॉल कंपनीज़ के अंदर। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी अभी तक डेवलप हुई नहीं है, तो अगर वो कंपनी डेवलप नहीं हुई है तो उसके अंदर जो आपको रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। कभी कभार तो उसका रिटर्न है 25 to 30% तक पहुंच जाता है। पर जैसा कि अगर रिटर्न ज़्यादा है तो इसके अंदर जो रिस्क है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है तब वो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देती है ताकि इस कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स आएँ, और जैसे ही कंपनी लॉस के अंदर जाती है तब इसका जो डिविडेंड है वो बहुत कम हो जाता है और जो इसके शेयर्स की प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि इस कंपनी के पास रिटेन अर्निंग्स यानी सेविंग्स तो होती नहीं है, तो इस वजह से, क्योंकि अभी नई कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, इनका जो वैल्यूएशन है वही 2 लाख करोड़ से कम है, इस वजह से जो इनके पास पैसा होता है वो भी कम होता है। इस वजह से जब भी इनको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होता है तभी ज़्यादा डिविडेंड देती है, और जो कम प्रॉफिट होता है तो उनके शेयर्स की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो जो ये आपके हाथ में नहीं होता कि आप कौन सी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि ये सारा म्यूचुअल फंड्स के अंदर होता है। पर जो एवरेज जो काम होता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, वो अगर आपने 20,000 इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर होता है कि आपका जो कितना पैसा है वो कौन सी के अंदर लगाना होता है। पर जो एवरेज जहाँ तक होता है यार, तो आपका लार्ज कैप के अंदर लगाएंगे एंड 5-5 हज़ार उसके अंदर लगाएंगे, ताकि अगर उसमें भी रिटर्न कम मिलता है, जैसे कि मिड और स्मॉल के अंदर अगर आपको रिटर्न फिर भी कम मिलता है तो लार्ज से जो है उसका रिकवरी हो जाती है। ये आइडियल होता है। बाकी और म्यूचुअल फंड्स की जो कंपनी है उनकी अलग अलग स्कीम होती है, मैंने आपको आइडियल रेशो बताया। फिर उसके बाद जो सेकंड आता है वो है डेप्ट म्यूचुअल फंड्स। जो डेप्ट म्यूचुअल फंड्स है इसके अंदर जो आपका जो मनी इन्वेस्ट होता है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जैसे कि गोल्ड के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, या फिर जो RBI जो डिपॉजिट्स निकालता है, या फिर जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर जो इन्वेस्ट होता है। और ये कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, सपोज करो आप गवर्नमेंट के अंदर पैसा लगा रहे हो, गवर्नमेंट की किसी चीज़ के अंदर पैसा लगा रहे हो, तो पहली बात तो डूबने का चांस ही बहुत कम होता है। तो इसी तरीके से गोल्ड के अंदर एंड जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं इनके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, पर इसके अंदर जो रिटर्न है वो कंपेरेटिवली 11-12% ही मिलता है, और बाकी इसका रिटर्न है वो बहुत कम होता है। इसके बाद जो थर्ड आता है वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है वो इन दोनों का मिक्सचर होता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर आपको जो 50% पैसा है वो तो इक्विटी के अंदर लगता है, और 50% पैसा है वो है डेब्ट के अंदर लगता है। अब बाकी आपका पैसा है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो 70-30 रेशियो चाहिए आपको
या आपको 30-70 चाहिए, आप किस रेशो में अपने पैसे को डिवाइड करना चाहते हो। अगर आप यूथ हो और आपको ज़्यादा रिस्क लेना पसंद है तो आप 70:30 कर सकते हो, जिसके अंदर 70% जो आपका पैसा है वो इक्विटी के अंदर रहेगा एंड 30% जो आपका पैसा है वो डेब्ट के अंदर रहेगा। एंड अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना प्रेफर नहीं करते तो आप इसका उल्टा कर सकते हो, 30:70, जिसके अंदर 30% पैसा है जो आपका वो इक्विटी के अंदर रहेगा एंड जो 70% पैसा है वो डेब्ट के अंदर रहेगा। बाकी अगर मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो आई थिंक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसके अंदर जो आपका पैसा है वो दोनों के अंदर लगता है। इसके अंदर आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और आपकी जो रिस्क है वो भी कमी रहेगी, क्योंकि इसके अंदर जो पैसा है वो 50-50% बढ़ता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इन तीनों के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर अभी भी बहुत सी चीज़ें बाकी है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये 3 ही टाइप की नहीं होती, इन 3 टाइप्स के अलावा भी इनके बहुत सारे टाइप्स हैं। उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। एंड अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ। अभी एक चीज़, म्यूचुअल फंड्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 फंड है वो एक्टिव फंड्स एंड इंडेक्स फंड। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो इन्हीं दोनों में बनाऊंगा, इंडेक्स फंड्स एंड एक्टिव फंड्स के बीच में कौन सा आपके लिए बेस्ट है। वैसे ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स इसी पे काम करते हैं, तो आप चाहते हो कि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसमें ऑल पे क्लिक करें, तभी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और अगर आपको मोटिवेशन, फाइनेंस, बिजनेस, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग, इन सारी चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वीडियो को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। और सॉरी, मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करें। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो के अंदर। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।